नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोबा। खबरों में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने विकासखंड धमधा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरी में निर्मित नवीन तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन 16 कक्ष से सुसज्जित है, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ आने वाले लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नवीन तहसील कार्यालय के लोकार्पण से स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित सभी जनों से रूबरू भी हुए। निरीक्षण के मौके पर लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर ने मुख्यमंत्री को बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हर एक व्यक्ति कहीं भी अपनी सुविधा अनुरूप इंटरनेट के माध्यम से जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के बीच पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास हासिल करना ही छत्तीसगढ़ शासन का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर रही है और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम की स्थापना कर रही है, ताकि कार्य को सभी के लिए पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने उपस्थित जनों को बताया कि राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। तहसील कार्यालय के शुरू होने से लोगों के समय की बचत होगी। साथ ही क्षेत्र के 26 ग्राम पंचायतों के लोगों को अपने राजस्व के मामलों को सुलझाने में सुविधा होगी। तहसील के अंतर्गत 11 पटवारी हलके हैं, जिससे राजस्व सुविधा में बढ़ोतरी होने के साथ साथ प्रशासनिक कार्य को भी मजबूती मिलेगी। इस मौके पर 12 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बघेल ने जाति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग से 7, अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति से 2 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरक्षण के मामले में कांग्रेस पर ढोंग करने का आरोप लगाया। देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का रवैया निराशाजनक है, वो केवल प्रपंच कर रही है। राजभवन द्वारा पूछे गए 10 प्रश्नों के जवाब कांग्रेस ने नहीं दिए, जबकि मीडिया में मुख्यमंत्री तक झूठ बोल रहे हैं कि सवालों के जवाब दे दिए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार कुछ छिपा रही है। देवलाल ठाकुर ने कहा कि आरक्षण के मामले पर कांग्रेस सरकार न तो उच्च न्यायालय में पक्ष रख पाई है और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने, और साथ ही अब वो राजभवन को भी सामान्य से 10 सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। कांग्रेस सरकार चाहती नहीं कि आरक्षण लागू हो, वो आरक्षण के मामले में केवल राजनीति करना चाहती है और आगे आने वाले दिनों में उसका होने वाला प्रदर्शन इसी बात का प्रमाण है। आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ की ये कांग्रेस सरकार बेशर्मी की सारे हदें पार कर चुकी है। उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सरकार ने आरक्षण के मामले में अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिसके कारण से आरक्षण बहाल नहीं हुआ और इस बहानेबाजी से बचते रही कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करते रही। विधेयक राजभवन गया, राजभवन ने से 10 सवालों के जवाब मांगे, लेकिन आपने उस 10 सवालों के जवाब आज पर्यंत तक नहीं दिए। मीडिया के माध्यम से विदित होता है कि आपने 10 सवालों के जवाब राजभवन को दिया ही नहीं। आप महज ये ढोंग कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं और उसके बाद आपका प्रदर्शन ये महज नौटंकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे युवा ललित यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए युवक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग रखी। साथ ही प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार धर्मांतरण करवा रही है, धर्मांतरण करवाने वालों को संरक्षण दे रही है और धर्मांतरण का विरोध करने वालों को प्रताड़ित कर रही है, झूठे मामलों में फंसा रही है। प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा, लेलूंगा में 22 वर्षीय ललित यादव की संदेशपद परिस्थितियों में दुखद मृत्यु हो गई। वो 17 दिसंबर को धर्मांतरण का विरोध कर रहा था। उसके बाद उस पर कई केस दर्ज भी किए गए, उसे छेड़छाड़ के केस में फंसा दिया गया। इन सब से वो बहुत आहत था। 24 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। 25 दिसंबर को उसे जमानत मिली। जमानत मिलने के एक दिन के भीतर ही संदेशपद परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। भाजपा की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच या न्यायिक जांच की जानी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार लगातार मतांतरण करवा रही है, मतांतरण करने वालों को संरक्षण दे रही है। जो मतांतरण का विरोध कर रहे हैं उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उन्हें झूठे केसों में फंसा रही है। कल लेलूंगा में 22 वर्षीय ललित यादव नामक युवक की दुखद मृत्यु हुई। 17 तारीख को मतांतरण का विरोध कर रहा था, उसके बाद उस पर अनेक केस दर्ज किए गए, उसे छेड़छाड़ के केस में भी फंसाया गया। इन सबसे वो बहुत दुखी था, व्यथित था।
24 तारीख को उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। 25 तारीख को उसे जमानत मिली। जमानत मिलने के एक दिन के भीतर ही उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में बड़ी दुखद मृत्यु हो गई। ये सब परिस्थितियां अत्यंत निंदनीय हैं, आपत्तिजनक हैं। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इसकी स्पष्ट जांच, सीबीआई जांच या न्यायिक जांच होनी चाहिए। 50 लाख रुपए का मुआवजा जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने दिया था, वैसे उसको मुआवजा देना चाहिए। छत्तीसगढ़िया पिछड़ा वर्ग का वो भाई की मृत्यु हुई है, उसे महज 50,000 रुपए का कल सहायता उसके परिवार को दी गई। इस तरह की स्थितियों की हम घोर निंदा करते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले समय में इस तरह के मतांतरण करा के हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने वाले सरकार को, कांग्रेस की सरकार को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। वहीं जांजगीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जांजगीर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 बाइक जब्त की गई। आरोपी जांजगीर, बम्हनीरहा, शक्ति, मस्तूरी, तोरवा क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे, जबकि ऑटो सेंट्रल संचालक किशन यादव चोरी की बाइक का नंबर में हेरफेर कर बाइक बेचा करता था। यानी कि संगठित रूप से सभी आरोपी मिलकर ये चोरी का काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मनेन्द्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के गांव चैनपुर में क्लब की लाइसेंस की आड़ में क्लब बार संचालन मामला सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने आरोप लगाया था कि मनेन्द्रगढ़ में क्लब बार संचालित है, जहां शराबियों की लिस्ट में महापौर का नाम शामिल है। शराबी महापौर बयान को लेकर चिरमिरी महिला ब्लॉक कांग्रेस ने बड़ा बाजार में प्रदर्शन किया। महिलाओं के द्वारा पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के फोटो पर 16 श्रृंगार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। फोटो पर महिलाओं ने चप्पल मारकर महिलाओं के ऊपर शराबी शब्द को वापस लो के नारे लगाए। कार्यक्रम में शामिल नगर निगम चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल ने कहा कि पूर्व विधायक के द्वारा मुझ पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। किसी भी नारी का अपमान, चाहे महिला महापौर का अपमान क्यों ना हो, ये चिरमिरी की महिलाओं का अपमान है और चिरमिरी की महिलाओं के सामने आकर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल को माफी मांगनी चाहिए। महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं का मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, इस पर आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। राजधानी पुलिस ड्रग्स के खिलाफ एक और कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एमडी ड्रग्स के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनोज शुक्ला और नरेंद्र सिंह ठाकुर बेमतारा में रहने वाले आरोपियों ने पिछले दिनों पकड़े गए ड्रग के सप्लायरों से ड्रग्स खरीदा था। आरोपियों के कब्जे से 3 पुड़ियों में 0.9 ग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 10,000 रुपए बताई जा रही है। मुख्य आरोपियों ने एमडी ड्रग्स को गोवा और मुंबई से मंगवाया था, जिसके बाद वो उसे लोकल एरिया में बेच रहे थे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दिन पहले गौरी तालाब के किनारे 2 बाइक पर सवार होकर अज्ञात आरोपियों ने एक दूसरे की तरफ हवाई फायर कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इसके बाद सिटी कोतवाली प्रभारी रविंद्र शर्मा ने जांच पड़ताल शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हुई, जिसके बाद 3 आरोपियों को 4 अवैध हथियारों और 2 बाइक समेत पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों पर पूर्व में भी कई अपराध पंजीकृत बताए गए हैं। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। शाम 4 बजे गौरी सरोवर है, उसके सामने बर्गरलैंड गौरी सरोवर पे उसमें हवाई फायरिंग की एक घटना की सूचना आई थी। इस पर हम लोग तत्काल वहां मौके पर पहुंचे थे, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कमलेश खरपूशे जी द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि ऐसे लोग जो हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं या रंगदारी दिखाते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो कोतवाली पुलिस द्वारा हम लोगों द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज वहां खंगाले गए, तकनीकी की मदद ली गई, आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। तो उसमें हमने एक ऋषि यादव, विष्णु यादव, ये एक ग्रुप है, दूसरे में है गोलू अकोड़ा और श्यामू यादव, ये दूसरा ग्रुप है। इनको आइडेंटिफाई किया, तकनीकी की मदद ली, लगातार दबिश दी। इसी क्रम में हमने 3 आरोपी पकड़े हैं, ऋषि यादव है, विष्णु यादव है, श्यामू यादव है। इनके कब्जे से हमने 315 बोर के कट्टे, 3 खाली खोखे जब्त किए और अब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हम ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं में
लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे डाटा हम खंगाल रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने 2 लड़कों को पकड़ा है, एक विवेक यादव है और एक है आपका वीरेंद्र नगर का लड़का है पवन शर्मा, विकास शर्मा पुत्र पवन। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सरकार के 3 साल पूरा होने पर कहा कि राज्य में अनेकों प्रकार की समस्या होने के बावजूद सरकार जनता की आकांक्षाओं के साथ हर वक्त खड़ी रही है। सुप्रियो ने कहा कि पिछले 3 साल में सरकार ने जनता के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन सभी योजनाओं को सरकार धरातल पर उतारने का काम कर रही है। वहीं नियोजन नीति के तहत छात्रों को रोजगार देने की भी बात कही और साथ ही साथ आगामी 1 जनवरी से लोगों के बीच जोहार आशीर्वाद यात्रा करने का फैसला लिया गया। गौरतलब हो कि 29 दिसंबर को सरकार का 3 साल का कामकाज पूरा होने जा रहा है और इसी को देखते हुए सरकार ने रांची के मोराबादी स्थित मैदान में किसानों समेत राज्य के लोगों को सौगात देने का काम किया है। वहीं लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी में 24 दिसंबर को एक युवती के साथ हुई गैंगरेप के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा पुलिस ने डीएसपी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दरअसल 24 दिसंबर की शाम को एक युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें 12 अज्ञात युवकों के नाम मारपीट, छेड़खानी और दुष्कर्म करने के संबंध में कुड्डू थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई थी और अब इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी अन्य 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। के संध्या में एक युवती अपने मंगेतर के साथ में ग्राम लावागंज और कोलसिमरी के पतरा वाला जगह में मिलने गई थी। उसी क्रम में ग्रामीणों को कुछ शक हुआ, तब वो लोग जहां वो युवक युवती थे उस तरफ गए और युवक को साथ मारपीट करके उनको मारपीट किए, जिससे वो भाग गए। बाद में युवती के साथ भी लपड़ थप्पड़ कर मारपीट किए। युवती के द्वारा आरोप लगाया गया कि 10-12 व्यक्ति आए थे, उसमें 5-7 बच्चे लड़के उसमें उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए। अब तक के जांच में पीड़िता का चिकित्सीय जांच कराया गया है। प्रतिवेदन उसका अप्राप्त है। 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक के अनुसंधान में तकनीकी जांच में सही व्यक्ति के रहने की बात की पुष्टि हुई। बात जम्मू और कश्मीर की, जहां पर एक बार फिर से आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम करके दिखाया। जम्मू के सिधरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर किया। ये चारों आतंकवादी कश्मीर की ओर से ट्रक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी पुलिस की जांच के दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी और मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि ट्रक का ड्राइवर भागने में सफल रहा और एनकाउंटर के बाद सेना जेसीबी से ट्रक को तोड़ रही है। बताया गया कि सिधरा इलाके में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। आतंकवादी एक ट्रक में आए थे, जिसे पुल के पास रोका गया। इसके बाद ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, मगर ट्रक का ड्राइवर भागने में सफल रहा। जेसीबी से ट्रक को तोड़ा जा रहा था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। फिर से मालूम होगा कि ट्रक में क्या और हो सकता था। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भी भेजा गया। आतंकवादियों को तवी पुल के पास उस समय रोका गया था जब वो एक ट्रक से कश्मीर जा रहे थे। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें आतंकी मौजूद थे। उन्होंने फायरिंग कर दी। ये आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे। इससे पहले 20 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। कश्मीर क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि 3 में से 2 आतंकवादियों की पहचान हो गई है और वो आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। एक आतंकवादी की पहचान लतीफ लोन के तौर पर हुई थी, जो कश्मीरी पंडित पुराण कृष्ण भट्ट की हत्या में कथित तौर पर शामिल था। वहीं दूसरे आतंकवादी की पहचान उमेर नजीर के तौर पर हुई, जो नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में कथित तौर पर शामिल था।
इधर जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर सिदरा में हुई आतंकी वारदात का विरोध किया। राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है कि पाकिस्तान लगातार सीमाओं से घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है ताकि जम्मू कश्मीर की शांति में खलल पैदा हो जाए। बजरंग दल ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान चाहे कितने भी आतंकवादियों को घुसपैठ करवा ले, हमारी सेना और पुलिस उन आतंकवादियों को ढेर करती रहेगी। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की जरूरत है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत जहां शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो फ्लाईओवर का निर्माण भी हो रहा है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों को दो चार ना होना पड़े। वहीं शहर के मुख्य जीवन को छोटा किया जा रहा है। बड़ी ही हैरानी की बात है कि जम्मू के जीवल चौक में बनी रोटरी, जो कि अकारण ही बहुत बड़ी है, उसे छोटा करने के बजाय और बढ़ाया जा रहा है। चौकी की वजह से पीछे से आने वाली 4 लेन सड़क मुख्य अस्पतालों से जुड़ती है। ऐसे में अगर कोई भी यहां पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों की तरफ से जाने वाले मरीजों को भी ट्रैफिक जाम की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ेगा, जबकि शहर के भगवती नगर इलाके अखनूर की तरफ जाने वाली सड़क और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में सड़क को चौड़ा करने के लिए लोगों के आवास और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेताओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना को लंबा सफर तय करते करते 137 साल हो गए हैं। 137 साल का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का शानदार इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इस मौके पर उन्होंने संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने और उनके सुख दुख का साथी बनने की अपील की। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। पूरे प्रदेश के हमारे प्रदेशवासियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हमारी बधाई है, शुभकामनाएं। 138 साल का इतिहास, आप समझ लो लंबा सफर तय करते करते कांग्रेस यहाँ तक पहुंची है। आज चाहे हम सत्ता में है या नहीं है, पर आप देखते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, वो अड़ी है। राहुल गांधी जी ने भी कहा था अभी, हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बना हमारे नए, आप देख रहे हैं कि दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल के बाद में अध्यक्ष बने हैं। पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की। उसके बाद में नए प्रोग्राम दिए गए हैं। उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली गांव गांव जाएंगे। और 15 दिन का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, सबको 1 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार 15 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। और राहुल जी ने बहुत मार्मिक बात कही कि जनता से जुड़ाव करो। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश भर से आए हजारों राशन डीलरों को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी राशन डीलर ऑनलाइन होने के बाद 1 किलो राशन भी इधर उधर नहीं कर सकता। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी इंस्पेक्टर या कर्मचारी के दबाव में आए बिना काम करें। यदि आपको कोई भी तंग करता है तो सीधे मुझे शिकायत करें। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि तमिलनाडु की तर्ज पर प्रदेश के राशन डीलरों का मानदेय तय करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करके मानदेय तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन डीलर समाज की अहम कड़ी है, ऐसे में इनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है।
मंत्री प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाने वाला गेहूं को बंद कर दिया है। तो वहीं झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे के पास सेवली सुखपुरा रोड पर 1.5 साल की मासूम बंद बोरे में मिली। रोने की आवाज सुनकर बकरी चराने वाले ने एक गाड़ी वाले को रोका और बोरे में बंद मासूम बच्ची की जानकारी दी, जिसके बाद गाड़ी चालक ने बोरे में बंद उस मासूम को उदयपुर वाटी अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर उदयपुर वाटी पुलिस भी मौके पर पहुंची। डॉक्टर्स ने पुलिस की मौजूदगी में बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी दी। हालांकि बच्ची की एक आंख में चोट लगी है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। एक गाड़ी नंबर RJ 14VC 3637 का ड्राइवर व उनके साथ पैसेंजर कमलेश देवी उम्र 42 साल, नंदलाल यादव, चंदा देवी और भास्कर कुमावत जो सांगानेर जयपुर के रहने वाले हैं, जो सांगानेर जयपुर से सड़क खेतड़ी जा रहे थे। जो सेवली सुखपुरा के पास में एक बकरी चराने वाला गवाड़ बूढ़ा बाबा मिला, जिन्होंने गाड़ी रुकने का इशारा किया इनको। तो गाड़ी वाले ने गाड़ी को रुकवा करके और पूछा क्या बात है, तो बताया कि एक अननोन बच्चा जो सफ़ेद कट्टे के अंदर पड़ा हुआ खाई में रो रहा है। तो हमने उस बच्चे को उठाया और उठाकर बच्चे को और कट्टे को खोल करके देखा तो उसमें एक अननोन बच्ची उम्र करीब 1.5 साल की जो मिली है, जो यहाँ CSC उदयपुर वाटी लेकर के आए। मन हेड कांस्टेबल दयाराम ने डॉक्टर साहब को तहरीर दी। वह उनसे पूछा कि बच्ची कहाँ मिली, तो इस सारी वार्ता उन्होंने बताई है। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।